हमारे बीच कलकत्ता से ख़ास एक थिएटर प्रेमी आए हैं। नाटक देखने के लिए इप्टा का कंपटीशन चल रहा था, वो भी देखना था और वो आए हैं, तो हमने सोचा कि यहाँ पर हम उनको बुला लें। तो इलाही दाद साहब यहाँ पर आए हैं, ज़ोरदार तालियां स्वागत करते हैं इलाही दाद। कलकत्ता से ख़ास थिएटर देखने के लिए, नाटक देखने के लिए आए हैं। हमारे इप्टा के बहुत सारे दोस्त हैं यहाँ पे, अकबर ख़ान हैं, शाकिर भाई हैं, जावेद मकसूद साहब हैं और उसके अलावा हमारे मोहसिन परवेज़ भाई भी यहाँ पे आए हैं। हम आप सब का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने यहाँ आकर हमारी हिम्मत बढ़ाई। सिराज अंसारी साहब हैं, मुख्तार अंसारी साहब हैं, काफ़ी लोगों को मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे मौजूद हैं। और हमारे कहाँ गए, हाँ ताज साहब, ताज कुरैशी साहब आइए। तो मैं आप कुछ कहना चाह रहे थे, ताज कुरैशी साहब कुछ कहना चाहते थे, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो आएँ। ताज साहब बहुत ही सीनियर एक्टिविस्ट हैं और बहुत फिल्म वाले लोगों से बड़े इनके ताल्लुकात बहुत ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा हैं कि मुझे डर के रहना पड़ता है इनसे बहुत ज़्यादा। लता मंगेशकर की सालगिरह पे हर जगह, हर एक की फिल्म के किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस की सालगिरह हो, ताज कुरैशी साहब वहाँ पे शाल लेके पहुँच जाते हैं और उनको बाकायदा ताज उनको फेलिसिटेट करते हैं उनके घर पर जाके। ये बड़ा काम कर रहे हैं ताज कुरैशी साहब, ये अपने आप में एक अलग काम है। बॉम्बे में इस तरह के काम कोई नहीं करता है। इनको सारों की डेट ऑफ बर्थ याद है, सारे फिल्म स्टार्स की। तो अभी पिछले दिनों लता जी की थी, तो उस दिन उनके घर पे गए थे, वो हमको व्हाट्सएप से मालूम पड़ा कि ताज कुरैशी साहब ने उनको फेलिसिटेट किया है। तो ताज साहब, आप ड्रामे के भी शौकीन हैं, फिल्म के भी हैं, तो आप जैसी ऑडियंस हमारे लिए तो बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच। अरे मेरी सालगिरह नहीं है, मेरी मैं कुछ कह देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम हज़रात, मुझे बड़ी खुशी हो रही कि आप तमाम लोगों की मौजूदगी में मैं इकबाल साहब को हज अदा करके यहाँ पर आए हैं, तो उस खुशी में उनको शॉल पेश करना चाहता हूँ आप तमाम लोग। इसकी ज़रूरत नहीं थी ताज साहब। शुक्रिया बहुत बहुत ताज कुरैशी साहब। मैंने जैसा आपको बताया कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नाटक 3 खामोश औरतें पेश होने जा रहा है। मंटो का लिखा हुआ नाटक है, आपको बहुत मज़ा आएगा। और उसके बाद फिर हम एक छोटा सा इंटरवल करेंगे। इस ड्रामे के बाद छोटा 10-15 मिनट का इंटरवल होगा। ऊपर टेरेस पे कैंटीन है, वहाँ पर किरदार आर्ट एकेडमी की तरफ से खाने पीने का, चाय का इंतज़ाम है। बहुत गर्मा गर्म बटाटे वड़े और उपमा वगैरह है, बस आपको जाना है, पैसे दे के ले लेना है। किरदार आर्ट एकेडमी अभी इतना बड़ा प्रोडक्शन नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्द हम आपको अपने पैसों से आपका नाश्ता करवाएंगे अगले शो में इंशाल्लाह। तो आइए देखते हैं कि हमारे एंकर्स कहाँ हैं। हाँ, ये एंकर्स के लिए भी तालियां बजाइए। अर्पिता, ये खूबसूरत सी लड़की आप देख रहे हैं, और वो सुमीत हैं। ये सूट इन्होंने ख़ास एंकरिंग के लिए ख़रीदा है। और ये अर्पिता काफ़ी सीरियल्स में आप काम कर रही हैं, बहुत सारे। हमारे पास जो भी है वो छोटे मोटे एक्टर नहीं है, सब फिल्मों के और सीरियल के ही हैं। हम छोटे मोटे एक्टर नहीं रखते हैं, सारे एक्टर या तो किसी के फिल्म के भाई बहन हैं या खुद सीरियलों में और फिल्मों में काम कर रहे हैं। हमारे साथ अभी अगला प्ले जो आप देखेंगे, उसमें रणदीप हुड्डा जो मशहूर एक्टर हैं, उसके भाई विकी हुड्डा काम कर रहे हैं। तो वही जैसा कि मैंने कहा कि किसी की बहन और किसी का भाई फिल्म स्टार का हमारे साथ थिएटर कर रहा है। सो दिस इज़ प्राउड मोमेंट फॉर अस। थैंक यू वेरी मच। ये ले लो। हाँ, यस। FOH की लाइट रहने दीजिए भाई, FOH की लाइट दीजिए। इकबाल न्याजी सर के लिए। अर्पिता, तुम्हें याद है पिछले दिनों शेयर मार्केट बहुत डाउन था,
हुआ था। उस समय मैंने ढेर सारी शेयर खरीदी है। अच्छा उसमें से एक शेयर इनके लिए। अरे इस पे कुछ मास्किंग कर रहे हैं। मस्ती के कुछ पल मिले थे, मस्ती के कुछ पल मिले थे, हंसी के कुछ हंगामे। मस्ती के कुछ पल मिले थे, हंसी के कुछ हंगामे। आपने देखा पहला नाटक चाचा चक्कन के कारनामे। चाचा चक्कर के कारनामे। वाह 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 वाह, अच्छा क्या शायरी की है। तो शायर हो गए हो। वाह दिख रहा है। ये तुम्हारी शायरी मुझे नीचे थोड़ी नहीं है, ये इकबाल सर ने दी थी। है ना, बता तो मुझे इससे तो होने ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा जाने दो। अच्छा अर्पिता, तुम्हें पता है दुनिया का सबसे बड़ा जोक क्या है? हाँ ये पता है दुनिया का वो सबसे बड़ा जोक है कि तुम्हारे बगल में ऐसा कुछ नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा जोक ये है कि 3 और 5 घंटे तक ये जोक था वेरी फनी। नॉट फनी। हमारा अगला नाटक यही है, 3 खामोश और। अच्छा क्या बात कर रहे हो? अरे हाँ, और थे और वो भी खामोश। हाँ भाई हाँ। अच्छा जी मैं मान ली। अरे नहीं मान रही तो खुद देख लो। देख लो, हाँ देख ले, तेजी से बोलिए, देख ले। तो पेश है आपके सामने हमारा नाटक 3 खामोश और पेश। तो लिखा है सादत। क्या है इकबाल नियाज़ी का पेश। संगीत है डॉक्टर नाथ खान का। तो पेश है आज का अगला नाटक। ठीक है। ए सुनते हो बड़े नहीं जरा इधर आओ। सुनो आओ ना, इतना तेजी से चलो ना। हाँ सुनो, पहले ना मैं क्या कहने वाली थी तुम्हें, देखो भूल गई। हाँ मैं कह रही थी कि गाड़ी छूटने में अभी काफी देर है, क्या समझे? पता है। हाँ जाओ, देखो गाड़ी छूटने में काफी देर है, तुम इत्मीनान से सामान बाहर निकालो, क्या समझे? ठीक है। हाँ सुनो, देखो मुझे कोई जल्दी नहीं, क्या समझे? समझा। जाऊं? तो जाओ ना, मैं उठा दो क्या हमारे पास, चलो निकलो। देखा वो बात तो अधूरी रह गई। ये निगोड़ी खामोश पसंद तबीयत ना ऐसी होती है। क्यों एगड़े साहब, सही फरमा रही हो? कहाँ गए? गायब हो गए। छोड़िए, खैर निकट जी का हो गया तो वो भी चले गए उनके साथ। हाँ तो मैं क्या कह रही थी, ये निगोड़ी खामोश पसंद तबीयत जो है ना, सारी बातें बोली नहीं जाती, अधूरी रह जाती हैं बहुत सारी बातें। देखो अभी उसको भी बताना भूल गई। ए बड़े मियां सुनते हो, इधर आओ। अब क्या हुआ? अरे आओ ना इधर, हम बुला रहे हैं तुमको, तुम सुनते नहीं हमारी बात। देखो सबसे पहले बड़ा ट्रंक उठाना, फिर छोटा उठाना, समझे? ठीक है। हाँ और सुनो, पूरे 12 नग है। 12 कितने? 12 मैं गिनवा लूंगी। आप बेफिक्र रहे और मुझे जाने दे। तो जाओ ना, तुम्हें जाने की जल्दी होती है, हम तुमको जरूरी बात बताते हैं। हाँ खैर, तो बहन आपको क्या बता रही थी? अब मैं घर का एक वाक्या सुना रही थी आप। अरे हाँ बहन, रोज ऐसे वाकयात तो होते ही रहते हैं, और खास तौर पे वो औरतें जो घर घर की बिल्लियाँ होती हैं, म्याऊं, ये देखो सामने बैठी हैं, सब म्याऊं म्याऊं करने वाली। हाँ ऐसा चुटकुला छोड़ जाती है कि अल्लाह की पनाह। अब पिछले हफ्ते की बात है, मेरी एक हमसाई सकीना बेगम खाने के बाद ठीक 12 बजे, जबकि दस्तरखान चुना जा रहा था, आदम की और आने के साथ ही शुरू हो गई, हे बीवी सुना तुमने, मुझसे आज कुलसुम बाई कहने लगी कि बरेली वाली बेगम की नेपाल फरीदा रोज रोज नाच घर जाके नाचती है। अब मैं तो ये सुन के बड़ी हैरान हुई। अब वो तो निगोड़ी 12-13 बरस के लगभग होगी, और फिर ये नाचना गाना कैसा? और हाँ बरेली वाली बेगम तो खिलाने को सोने का निवाला खिला दे और हाथ से मोटा कर दे, लेकिन शेरनी की आंख की। हाँ और
मुझे तो यकीन आने से रहा है कि नहीं? तुम गंदे आदमी, तुम्हें पता नहीं है एटिकेट्स मारना, समझ में नहीं आता, औरतों के सामने ऐसे डकार मारते हो। वो थैला भी आप ही का है बेगम साहब। ऐसा आदमी हो भाई। देखो हमने तुमको एक बार बताया कि वो सारा सामान हमारा है, वहाँ पर रखा हुआ एक चीज हमारी है, एक एक पाई पाई समझा सर का हिसाब दिया। तुम्हें एक बार बताई बात तुम्हें सहन समझ में नहीं आती, दूसरी बार बताई तुम्हारे जहन में नहीं उतरती, तीसरी बार बताई तुम्हें याद नहीं रहता। अब बात नहीं समझ में आती, याद नहीं रहता, जहन में नहीं उतरता, तो खुद काम पे आते हो, इतना बुढ़ा गए हो, बच्चों को भेजो काम पे। बच्चों को नहीं भेज सकता। बच्चे को नहीं भेज सकता, क्यों? हाँ, तुम्हारी शक्ल देखकर लग रहा है तुमने अपने बच्चों को खूब पढ़ा होगा, खिला खिला के ये मोटा कर दिया होगा, और फिर बाद में विलायत जाके उन्होंने पढ़ाई की, वहाँ पर नौकरी की, वहाँ पर लुगाई की, फिर बाद में अभी जो खत आता था वो बंद हो गया, टेलीफोन आता था बंद हो गया, टेलीग्राम आता था बंद हो गया, मेरे मनी ऑर्डर आता था बंद हो गया, और इस तरह तुम आ गए रास्ते पर। सही कहा ना मैंने? नहीं। नहीं तो फिर क्या है बताओ? अरे हो तो बैठा चुपचाप। हाँ बैठ। तो मैं क्या कह रही थी? देखा मैं फिर भूल गई। ये निगोड़ी खामोश पसंद अभी उतना क्या कहें, हमेशा बहुत सारी बातें अधूरी रह जाती हैं। क्यों नियाजी साहब? सही कह रही हूँ ना? कहाँ गए? वो तो बैक स्टेज से भी गायब हो जाते, फ्रंट स्टेज से भी गायब हो जाते हैं। हाँ तो आप तो फिर भी दो बोल मुझसे बोल। नहीं, मैं आपको बता रही थी कि हाँ वो जो है ना बशीर, हाँ सकीना बेगम। अब सकीना बेगम को मैंने ये बात बताई तो सकीना बेगम तो सीधे मुंह बोल पड़ी, आज ही उनको भांजो मुमताज हर रोज आ जाता है, वो मासूम कटा लंडूरा कोट पहन कर, और कई दिन तो खाना ही किया रहता है। अब मैंने कहा भाई होगा, अब जो आग खाएगा सो अंगारे हगेगा। तू यहाँ बैठे बैठे क्या अंगारे निकाल रहा? चल जा। जी, कैसी औरत है, हगने विगने की बात करती है। चाहता है मैं तुझे, गंदा आदमी है। हाँ मैं क्या बता रही थी आपको? हाँ अब सामने खिड़की में बैठी बशीरा की माँ, देखो वो जी वैसे बैठी नजीनत जी, बिल्कुल वैसे सामने खिड़की में बैठी बशीरा की माँ, ये सारी बातें बड़ी गौर से सुन रही थी। बातें खूब गौर से सुनी नहीं कि लग गए पेट में चूहे दौड़ने, चदरिया ओढ़ी और सीधे हुमायूनी खानम यानी बरेली वाली बहन की बड़ी बहन के यहाँ जा पहुंची। अब हुमायूनी खानम ने तो बढ़िया वक्त से उनका इस्तकबाल किया, बिठाया, कहने लगी और सुनाओ बशीरा की माँ, तुम इतने दिन का तुम जो ईद का जहान हो गई, आज किस याद का रास्ता भूल के हमारे आना हुआ है यार। अजी उनके तो काफी सारे आ रहे, अब यहाँ कितने सारे बैठे हैं, मुझसे ज्यादा बोला नहीं जाता। हाँ वही सब मुस्कुरा रहे जो है, ठीक है क्या है, मुझसे ज्यादा बोला भी नहीं जाता मैं। निगोड़ी खामोश पसंद तबीयत जो है ना, क्या कहे, क्यों सेतु जी? सही कह रही हूँ ना, सेतु जी कहाँ गए? गायब हो गए, वो भी ऐसे ही गायब हो जाते, कभी कोई यहाँ से रिस्पॉन्ड ही नहीं करता। हाँ है, तो मैं क्या कह रही थी? हाँ तो मैं क्या कह रही थी? हाँ गुमानी खानम ने इतना सब बोल दिया तो बशीरा की मैंने तो सीधे मुझे जवाब दिया, अजी आज कुछ बात है ऐसी है जो खास आकर के तुमसे मिलने आ गई। ये बीवी सुना तुमने, मुझसे आज कुलसुम बाई कहने लगी कि बरेली वाली बेगम की लेपालक फरीदा रोज रोज नाच कर जाके नाचती है, और मेरा ससुराल मुमताज भी कई दिन खा ले क्या रे लेता है। अब गुमानी खानम ने ये बात सुनी तो गुस्से में आन पड़ी, है बहुत झूठ छुपे, झूठ खुदा गजब बशर बकवास। कल परसों तुम उनके यहाँ गई थी, पर ना कोई नाच कर बात कर नहीं जाती, अगर जाना होता तो दिल में जज्बा पैदा होता, तो डरा उल्टी जगह ऐसी तो डरा उल्टी तो डरा निकलती तो डरा नाचनी तो आई नहीं तो दरवाजा नहीं खोला तो बाद में बैठी नहीं बच्चे मतलब जज्बा नहीं बैठा मतलब जाती नहीं होगी। अब तालियां बजाइए। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हें बात कहाँ से पता चली? अब बशीरा की माँ ने तो सीधा मुँह जवाब दिया, सकीना बेगम ये सारा किस्सा कुलसुम बाई की ज़बानी मेरी हमसाई सुरई बेगम को सुना रही थी। मैं क्या जानूं सच क्या झूठ, गुनाह तो खैर किया वाले की गर्दन पे, मुझे तो खुद ताजुब हो रही है। इस पर गुमानी खानम तो काफी बिगड़ी होंगी। अरे गुमानी खानम तो चिल्ला कर बोली, बशीरा की माँ तुमको काहे का डर, मैं तो बगैर सही मुआवजे इस बात को छोड़ूंगी नहीं। शकीना बेगम और कुलसुम बाई दोनों को बुलाऊंगी और साथ में तुम्हें भी आना होगा। है किसी के बहू बेटे को बदनाम करते बेटा कोई अच्छी बात होती है। अब फरीदा के बाबा सुनेंगे क्या कहेंगे मेरी बहन से, देखिए हमने हमारी बेटी आपके यहाँ इसलिए नहीं छोड़ रखी कि वो यूं इसका तो बदनाम होती फिरे, हम गरीब जरूर है मगर साफ है, ये जिल्लत हमसे गवाना ना होगी। सुनो बशीरा की माँ, इस बात
बोल लेती है, पर यहाँ ना हर वक्त मुंह बंद ही रहता है। नहीं, मुंह बंद रखना अच्छा है, बट समटाइम्स यू हैव टू स्पीक योर हार्ट आउट। वो आपको अंग्रेजी ए टू जेड आती है? अजी देखिए मैं ना उर्दू वाले हैं तो लोग पढ़ते हैं एबीसीडी, हमने इंग्लिश को भी उर्दू के लहजे से पढ़ा। कैसे? यानी लोग पढ़ते हैं एबीसीडी, हमने पढ़ा ZYXW PUTS बजा दिया? बजा दिया? नहीं, मेरा मतलब थोड़ा धीरे बजाइए। अच्छा धीरे बजाइए, धीरे फरमाइए। चलिए मुलाजा फरमाइए, कौन सा सुनिए? ZYXW VUTSRQ PONMLKJI HGFEDCBA, अब बजाइए। हाँ? वो पंदनिया भी आप ही की है। देखो औरत को थोड़ी दो तालियां मिली नहीं कि अल्लाह पैदा थोड़ी सी अप्रिसिएशन, थोड़ी सी दाल, थोड़ा इतना तो चलती है। तुम्हारी दिक्कत क्या है? तुम मर्दों की तो परेशान क्या कर रही है? छोड़िए छोड़िए छोड़िए, क्या कर रही है? क्या कॉमेडी नाटक है? पंच मार रही हूँ। बैठ जाइए। हाँ खैर, तो ये तो खूब मतीरा निकला। गाड़ी तो निकल जाएगी। गाड़ी निकल जाएगी? नहीं, मेरा मतलब है कि कूली बाहर ही है, आपका सामान, सारा सामान भी बाहर निकल चुका है। देखना कहीं कोई चीज छूट ना गई है। देखिए गाड़ी छूटने में अभी 5 मिनट जरूर है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। आप बैठ जाइए। खैर ये लेकिन ये बात भी अधूरी रह गई, ये निगोड़ी खामोश पसंद तबीयत है ना, क्या करूँ इसका? क्यों सही बोल रही हूँ ना? होता है कुछ बात है, हाँ बोलना नहीं होता ना। आप तो हाँ बोलेंगे, औरतों की हाँ में हाँ मिलाना आपका फर्ज बनता है। क्या कह रही थी मैं? भूल गई। हाँ खैर, तो इस किस्से का लबे-लुबाब ये था। लेकिन बहन गाड़ी छूटने में भी 5 मिनट जरूर है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। क्या है, पिछले दिनों रशीद के अब्बा जो है ना, चीचा आप क्यों मुस्कुरा रहे हो? रशीद के अब्बा की बात हो रही है, आपकी थोड़ी। हाँ तो पिछले दिनों रशीद के अब्बा जो है ना, वो मसूरी से आ रहे थे, तो स्टेशन पर जो है ना उनका थैला जो है, अब मैं कहाँ आपको ये बात बताने लग गई। थैले वाली बात बताने में जाएंगे 15 मिनट, फिर उसको दूसरी स्टेशन वाली बात बताने में जाएंगे 20 मिनट, और फिर बाद में मसूरी वाली बात, वो तो मतलब कुल मिला के 1 घंटा। लेकिन खैर इतना वक्त भी है कि इसके बाद करना मेरी ट्रेन छूट जाएगी। तो खैर इस किस्से का लब्बे लुबाब ये था कि राई का पहाड़ बना दिया था, फुसरी का भगंदर बना दिया था। बात बस इतनी सी थी कि फरीदा एक रोज शाम पे अमाल रेडियो घर देखने गई थी, और साथ में मुमताज भी था। बस इतनी सी बात का सादत हसन मंटो बना दिए। जी मेरे कहने का मतलब है कि अफसाना बना दिए। खैर ये तो गुजरी क्यों है, गाड़ी भी गुजर जाएगी। नहीं, निकलने वाली है गाड़ी। अजी गाड़ी छूटने में बहन 5 मिनट जरूर है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। क्या है, पिछले दिनों रशीद के अब्बा जो है ना मसूरी से आ रहे थे। मसूरी में उनकी ना बहुत बड़ी दुकान है। उनके भांजे की लड़की सईदा है ना, उसका खालू और मेरे भतीजे के नानी के ननन, मैं आपको कहाँ रिश्ते बताने लग गई। ये रिश्ते मुझे याद भी कहाँ रहते हैं। ये निगोड़ी खामोश पसंद तबीयत ना क्या ऐसी होती है, कुछ चीजें याद ही नहीं रहती। क्यों शर्मा जी, सही कह रही हूँ ना? शर्मा जी भी कह रहे, हंस भी नहीं रहे। खैर तो मैं कह रही थी, क्या कह रही थी मैं? हाँ तो हमारी ना दरअसल वहाँ 2-4 कोठियाँ हैं। हाँ मतलब कैसा है कि हमारे उसके उनके हमारे जो रशीद के अब्बा, चाचा आप मुस्कुराओ, मतलब रशीद के अब्बा की बात है। हाँ, रशीद के जो